सपना अनमने ढंग से बिस्तर पर बैठी बोर हो रही थी। नौकरानी विमला कहने लगी, दीदी अब मुझे बहुत देर हो गई है, मुझे भी घर जाना है। आखिर साहब कब तक आएंगे? रुकिए, मैं फ़ोन लगाकर देखती हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन लगाया तो रजत कहने लगा कि बस आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा, तुम निकल जाओ, मैं आऊँगा तो सपना का ध्यान रख लूँगा। सपना भी बोल पड़ी, हाँ विमला, तुम घर चली जाओ, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। विमला ने पास की टेबल पर पानी और खाना रख दिया और कहने लगी, दीदी अगर साहब को आने में लेट हो तो आप खाना खा लेना, और यहीं बगल में पानी भी रखा है। सपना ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया तो विमला दरवाजा बाहर से बंद करके चली गई। विमला घर की विश्वास पात्र नौकरानी थी। सपना एक दुर्घटना में अपनी आंखें खो चुकी थी। तब से रजत ने घर पर फुल टाइम मेड लगवा रखी थी ताकि सपना को कोई दिक्कत ना हो। सपना खुद को बड़ी खुशनसीब समझती थी कि उसका पति कितना अच्छा है, जो उसकी इस हालत के बावजूद भी उसे इतना प्यार करता है, उसका इतना ध्यान रखता है। लेकिन जब से सपना देख पाने में असमर्थ हुई थी, तब से रजत किसी और ही दिशा में आगे बढ़ने लगा था और सपना को इस बात की भनक भी नहीं थी। रजत देर रात घर आया। सपना उसका इंतजार करते करते थककर सो चुकी थी। अचानक से हॉल से आ रही अजीब सी आवाज से उसकी नींद टूट गई। वो अपनी छड़ी उठाकर बड़ी मुश्किल से चलते हुए हॉल में पहुंची। उसने आवाज लगाते हुए कहा, रजत तुम आ गई क्या? थोड़ी देर तक वहाँ सन्नाटा पसरा रहा। फिर रजत कहने लगा, हाँ सपना, थोड़ी देर पहले ही आया हूँ मैं। इतना कहकर उसने टीवी ऑन कर दिया और उसका वॉल्यूम तेज कर दिया। सपना को कुछ अजीब सा लगा। उसने कहा, ये अजीब सी महक कैसी है, जैसे कोई परफ्यूम हो। रजत कहने लगा, अरे खिड़की खुली है ना, पड़ोस में किसी ने कोई परफ्यूम लगाया होगा, तुम छोड़ो ना, तुमने खाना खा लिया क्या? वो कहने लगी, नहीं, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। रजत कुछ सोचते हुए बोला, अरे मेरी जान, तुम्हें मेरा इंतजार करने की क्या जरूरत है? चलो तुम खाना खा लो, मैं तो बाहर से ही खाना खाकर आया हूँ। इतना कहकर उसने उसका खाना डाइनिंग टेबल पर लेकर रख दिया। फिर बड़े ही प्यार से उसे डाइनिंग टेबल के पास ले जाकर बिठाया और कहने लगा कि तुम खाना खा लो, मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ। इतना कहकर वो कमरे में चला गया। टीवी की आवाज अभी भी आ रही थी। सपना को थोड़ा अजीब सा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे घर में उन दोनों के अलावा कोई और भी मौजूद है। सपना ने थोड़ा खाना खाया और उसके बाद वो छड़ी का सहारा लेकर जब अपने कमरे में पहुंची तो उसे किसी की चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई दी। ये सुनकर वो चौंक गई। वो रजत से कहने लगी, रजत ये चूड़ियों की आवाज कैसी है? तो रजत कहने लगा, अरे मुझे क्या पता यार, बाहर कमरे में टीवी चल रहा है, उसी में से कोई आवाज आई होगी। तुम तो मुझे ऐसे सवाल कर रही हो जैसे मैं तुम्हारे बिस्तर पर कोई लड़की लेकर आया हूँ। सपना एकदम अनमनी सी हो गई थी। थोड़ी देर के बाद रजत कहने लगा, तुम आराम करो, मैं थोड़ा टहल कर आता हूँ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। फिर कब रजत वापस आया सपना को कुछ पता नहीं चला, क्योंकि उसे नींद आ गई थी। अगली सुबह जब उसकी नींद टूटी तो बिस्तर से वैसे ही परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। उसने तकिए को सूंघ कर देखा तो एकदम वैसे ही महक थी जैसी महक रात को आ रही थी। उसका दिल घबराने लगा कि कहीं कोई और बात तो नहीं है। सपना इधर कुछ दिनों से देख रही थी कि काम का बहाना बनाकर उसका पति आजकल कुछ ज्यादा देर ही बाहर रहता था। सपना को उस पर कुछ कुछ शक होने लगा था। एक दिन ऐसे ही उसे घर वापस आने में थोड़ी देर हो गई थी तो उसने सीधे उसके ऑफिस में ही फोन लगा दिया। ऑफिस में फोन करने पर पता चला कि वो तो कब का ऑफिस से निकल चुका है। सपना ने अब पति को फोन लगाया तो वो कहने लगा कि जानू ऑफिस में बहुत काम है, तुम तो खाना खाकर सो जाओ, मैं आज देर से आऊँगा। ये सुनकर सपना हैरान रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसे थोड़ी घबराहट महसूस होने लगी थी। क्या उसके ना देखने का फायदा उठाकर उसका पति उसकी ही आंखों के सामने रंगरलियां मनाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता था। खैर एक दिन काम के सिलसिले में रजत को कुछ दिनों के लिए विदेश जाना पड़ गया और उसने सपना को उसके मायके पहुंचा दिया था। एक दिन मायके में सपना सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई। जब उसे डॉक्टर के पास लेकर जाया गया और डॉक्टर ने कुछ चेकअप किया
तो उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि वैसे तो सपना को गिरने के कारण पैर में हल्की सी चोट लग गई है, लेकिन आज की जांच में हमें ये पता चला कि अगर सपना का ऑपरेशन किया जाए तो उसकी आंखों की रोशनी लौट सकती है। ये सुनकर उसके पिताजी बहुत खुश हो गए। उन्होंने सपना से कहा, बेटा मैं रजत से इस बारे में बात कर लूँ क्या? तो सपना ने मना करते हुए कहा, नहीं पापा, वो वहाँ काम करने गए हैं। ये सब सुनेंगे तो बेकार में उन्हें तनाव हो जाएगा। आप मेरा ऑपरेशन करवाइए, उसके वापस आने पर मैं उसे सरप्राइज दूंगी। फिर सपना का ऑपरेशन हुआ। घर वाले भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि उसकी आंखों की रोशनी वापस लौट आए, क्योंकि पूरा परिवार उसकी आंखों की रोशनी चले जाने के बाद बहुत दर्द में था। ऑपरेशन के बाद सचमुच सपना की आंखों की रोशनी वापस आ चुकी थी। पति को सरप्राइज देने के लिए उसने उसे कुछ नहीं बताया था। जब रजत के वापस आने का समय हुआ तो वो अपने घर चली गई। उसने पूरे घर को खूब अच्छे से सजाया, घर में राशन पानी का सामान भरा। वो बहुत खुश लग रही थी। कितने दिनों के बाद वो रजत का चेहरा देखने वाली थी। वो पिछली सारी बातें भूलकर अब रजत के साथ एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रही थी। जिस दिन रजत घर आने वाला था उस दिन सुबह रसोई में जाकर सपना ने पति का मनपसंद खाना बनाया। उसने पनीर, आलू गोभी की सूखी सब्जी, पापड़ सब कुछ तैयार कर लिया था। वो दोपहर में घर आने वाला था। सपना ने सुबह सवेरे 2 पराठे बनाकर खा लिए थे। अचानक उसे याद आया कि उसने मीठे में तो कुछ नहीं बनाया है। फिर उसने सोचा कि आज मैं उसका फेवरेट गुलाब जामुन लेकर आऊंगी। ऐसा सोचकर वो घर में ताला लगाकर बाजार चली गई। जब वो बाजार से वापस आई तो ताला खोलकर घर के अंदर पहुंची। घर के अंदर पहुंचकर वो एकदम से जड़ सी रह गई, क्योंकि बेडरूम से रजत और किसी औरत के हंसने की, खिलखिलाने की आवाज आ रही थी। वो औरत कहने लगी, अरे तुमने इस तरह दिन दहाड़े मुझे फोन करके घर पर बुला लिया है। अगर इसी बीच तुम्हारी बीवी आ गई तो क्या होगा? रजत हंसते हुए कहने लगा, अरे यार वो आ भी गई तो क्या हुआ? वैसे भी वो अंधी है। क्या तुम्हें पता नहीं कि उसकी आंखों के सामने ही हमने कितनी बार प्यार भरे अपने पल बिताए हैं? क्या उसे कभी पता चला? उल्टा मुझे तो उसकी आंखों के सामने ये सब करने में बड़ा मजा आता है। अरे क्या रखा है उसमें? तुम इतनी खूबसूरत और जवान हो, वो तो देख भी नहीं पाती। पूरी तरह से दूसरे पर निर्भर होकर रह गई है, तो मेरी खुशी का ख्याल क्या खाक रखेगी? वैसे भी वो अभी मायके में है और इतने दिनों से मैं बाहर था, तो मुझे तुम्हारी बड़ी याद आ रही थी, इसलिए मैंने आते ही फोन करके तुम्हें बुला लिया। इतना कहकर वो उसे अपनी बाहों में लपेटकर प्यार करने लगा। इधर सपना का दिल पीड़ा के मारे फटने लगा। उसकी आंखों से अपने आप ही आंसू बहने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद कुछ सोचकर उसने अपने आंसू पोंछे। फिर एक थके हुए कदमों के साथ अपने कमरे में पहुंच गई। अपने बिस्तर पर अपने पति को किसी और की बाहों में देखकर उसके क्रोध की कोई सीमा ही नहीं रही। फिर भी उसने खुद को सामान्य रखा और वो ना देखने की एक्टिंग करते हुए चीजों को छू छू कर आगे बढ़ने लगी। अचानक से सपना को सामने देख रजत और वो औरत 2 पल को ठहर गए। फिर रजत ने खींचकर उसे अपनी बाहों में लपेट लिया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। वो दोनों उसकी आंखों के सामने ही मर्यादा की रेखा को पार करने लगी। उसके लिए ये एक असहनीय दृश्य था। इतने सालों के बाद उसने अपने पति को देखा भी तो किसी और की बाहों में। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे, लेकिन फिर भी उसने अपने आंसुओं को बहने से रोक लिया था। पूरे समय वो अपने मोबाइल में सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। रजत को लगा कि वो तो कुछ देख नहीं पा रही है, इसलिए वो अपने दायरे से आगे बढ़ते ही चला गया। तब सपना ने धीरे से कहा, रजत क्या तुम वापस आ गए? क्या तुम कमरे में हो? रजत एक्टिंग करते हुए कहने लगा, हाँ यार, मैं थोड़ा सा सो गया था। मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन तुम यहाँ अकेले कैसे? सपना हंसते हुए बोली, वो बस मैं तुम्हें सरप्राइज देने के लिए आई थी। देखो मैं तुम्हारा फेवरेट गुलाब जामुन लाई हूँ, लेकिन तुमने तो अचानक से मुझे ही सरप्राइज दे दिया। कहते कहते उसकी आवाज़ भारी हो गई। रजत उस औरत को छोड़कर उसके पास आया और उसके कंधे को थामकर उसे गले से लगाते हुए कहने लगा, अरे मेरी जान, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम में तो मेरी जान बसती है। अगली बार जब मैं बाहर जाऊंगा ना तो तुम्हें भी लेकर जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा कहीं मन नहीं लगता। सपना क्रोध और घृणा से भर उठी थी। उसे वो हाथ बहुत गंदे लग रहे थे जिसने अभी अभी किसी पराई स्त्री को छुआ था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगी तो रजत कहने लगा, तुम भी ना
बहुत भावुक हो। अरे अब मैं आ गया हूँ तो रो क्यों रही हो? सपना मन ही मन सोचने लगी कि तुम आ तो गई हो, लेकिन अब मेरी जिंदगी में ज्यादा दिनों तक थोड़ी रह पाओगे। पूरे समय वो औरत उसके बेड पर ही पड़ी रही। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि वो औरत रजत को बाय बोलकर उसके गाल पर एक चुंबन अंकित करते हुए घर से बाहर चली गई। रजत काफी खुश दिखाई दे रहा था। सपना का तन बदन सुलग उठा और वो सोचने लगी कि ये लोग मेरी आंखों के सामने कितने दिनों से ये गंदा खेल खेल रहे थे और मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। खैर, अब रजत की सच्चाई सामने आ चुकी थी और उसे हर एक कदम अब फूंक फूंक कर रखना था। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। खाने के बाद रजत कहने लगा, मैं थोड़ा थक गया हूँ, आराम करने जा रहा हूँ। इतना कहकर वो कमरे में जाकर लेट गया। सपना ने तुरंत ही अपने पापा को फोन लगाया और कहने लगी, पापा, रजत का यहाँ अफेयर चल रहा है, आप तुरंत घर आ जाइए। उसके पापा ये सब सुनकर हैरान रह गए थे। वो तुरंत ही सपना के पास पहुंच गए, लेकिन वहां का दृश्य देखकर वो हैरान रह गए थे, क्योंकि रजत सपना का गला दबाने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर उसके पापा ने तुरंत मोबाइल निकालकर उसकी वीडियो बनाई और चिल्लाते हुए कहने लगे, छोड़ मेरी बेटी को, अभी मैं पुलिस को फोन करता हूँ। रजत सपना के पिता को भी मारने के लिए दौड़ पड़ा। हुआ कुछ यूं था कि सपना जब अपने पिता से फोन पर बात कर रही थी तो रजत ने सब कुछ सुन लिया था और वो सोच में पड़ गया था कि अगर मेरा तलाक हुआ और ये सारी बातें बाहर आईं तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। इससे अच्छा है कि मैं सपना को मार देता हूँ। फिर मैं ये कह दूंगा कि वो गलतफहमी का शिकार होकर मुझसे लड़ झगड़ कर कहीं चली गई है। लेकिन सही समय पर उसके पिता पहुंच गए थे और उन्होंने अपनी बेटी को बचा लिया था। सपना ने लपक कर पुलिस को फोन कर दिया था। रजत ये देखकर हैरान रह गया कि अब सपना देख सकती है। सपना ने तो सोचा था कि अब वो रजत के साथ नहीं रहेगी और अपनी राहें अलग कर लेगी, लेकिन रजत ने उसकी जान लेने की कोशिश की थी। इसीलिए अब सपना ने उसे जेल की सलाखों के पीछे भेजकर ही सुकून की सांस ली। सपना ने उससे तलाक भी ले लिया था। अब उसकी आंखों की रोशनी वापस आ चुकी थी, तो वो अपनी जिंदगी जीने के लिए आजाद थी। वो अब किसी पर निर्भर भी नहीं थी। इसके साथ ही रजत को भी उसके अपराध की सजा भी मिल चुकी थी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।